आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप बताइए पलायन क्या है। देखो, पलायन एक समस्या के रूप में है, ठीक है। और तथाकथित तौर पे कहा जाए तो पलायन जरूरी भी है, लेकिन किसी भी चीज़ का अधिकतम रूप उभर के सामने आ जाना एक समस्या को उत्पन्न कर देता है। सबसे पहले पलायन का डिफिनेशन जानेंगे कि पलायन होता क्या है। कोई भी अभिव्यक्ति जो अपने नेटिव प्लेस यानी कि अपने गांव को छोड़कर यदि किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है, कारण कोई भी रहा हो, उसको हम पलायन कहते हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का अपने जन्म स्थान को छोड़ के किसी दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाएगा? पलायन कहलाएगा। अब देखो, पलायन के कारण क्या क्या हैं। पलायन के बहुत सारे कारण हैं। आर्थिक कारण में यदि देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे अभिव्यक्ति हैं जो धन अर्जन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने ट्रीटमेंट के लिए यानी कि इलाज के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षा के लिए, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अब और भी यदि पलायन का कारण देखा जाए तो उसमें देखो, जैसे क्या है, एक सामाजिक कारण है। जैसे यदि हम लोग स्त्रियों की पलायन की बात करें तो विवाह एक ऐसा कारण है, उसको कारण कहना ठीक नहीं है। विवाह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण क्या होता है कि कोई भी स्त्री, कोई भी लड़की अपने नेटिव प्लेस यानी कि जन्म स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाती है। जिसके साथ उसका विवाह हुआ हो वो उसके साथ जाके अपना जीवन यापन करती है, तो ये भी एक पलायन का रूप है। लेकिन इसमें जो सबसे मुख्य है, जिसके कारण हम अभी तुमको बताया कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, वो यदि उस स्तर से देखा जाए तो बिहार के पलायन को हम देख सकते हैं। बिहार में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि आप सारे लोग देख रहे हैं कि हमारे घर में यदि जो भी नौजवान हैं उनको कोई भी कार्य नहीं मिल पाता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में जाके कार्य करते हैं। हमारे और आपके घर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ न रह के किसी अन्य शहर में रहते हैं। कारण बस एक ही है, क्या कि धन अर्जन करना, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। तो ये क्या है, एक समस्या के तौर पे हमको देखने को मिलता है। बाकी पलायन ऐसा नहीं है कि हर वक्त समस्या ही उत्पन्न करता है। पलायन जरूरी भी है, क्योंकि यदि आपके पास एक अच्छी योग्यता है, आप एक अच्छे एजुकेशन को प्राप्त कर लिए हैं, आपके पास अच्छा एक स्किल है, तो यदि आप पलायन नहीं करते हैं, यदि आप चाहें कि हमारे ही नेटिव प्लेस पे हमको वो सारी सुविधाएं मिल जाएं जिसमें हमारे अपने योग्यता के अनुसार हम कार्य कर पाएँ, तो ये सबके लिए तो संभव नहीं है। कारण क्या है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है, जैसे कि मान लो जो छोटे गांव में, छोटे शहरों में जन्म लिया है, लेकिन वो अपने शिक्षा को उस स्तर तक बढ़ा लिया हो अपने मेहनत और प्रयास के साथ साथ, प्रयास से, कि वो उसके लायक उसके क्षेत्र में कार्य ही नहीं मिल पा रहा है, तो उस स्थिति में वो पलायन करे तो वो अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि मजबूरी में लोग पलायन करते हैं, क्योंकि वो योग्यता को तो छोड़ ही दिया जाए। बिहार में योग्यता को तो छोड़ दिया जाए, एक छोटा सा वर्ग जो कि लेबर क्लास में आ जाते हैं लोग, उनको भी यदि कार्य की आवश्यकता है और उनको उस कार्य के प्रति उचित भुगतान न मिल पाने के कारण नहीं समझ रहे हैं। जैसे देखिए, क्या कोई एक लेबर है जिसका कॉस्ट होना चाहिए 600-700 रुपये, लेकिन बिहार में न्यूनतम 350-400 रुपये उनको मिल पाते हैं। तो अपने श्रम का उचित भुगतान हेतु वो क्या करता है, पलायन कर जाता है, ठीक है। अब देखो, पलायन 2-3 तरह का होता है। सबसे पहले 2 तरह का, एक मुख्य है, 2 तरह का तुमको बता देते हैं। एक देखो, एक अंतर्राष्ट्रीय पलायन होता है, जो देश से बाहर लोग चले जाते हैं पलायन करने के लिए, पलायन के रूप में अपने देश को छोड़ के किसी अन्य देश में चले जाते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पलायन। और एक होता है आंतरिक पलायन, अपने ही देश के अंतर्गत विभिन्न शहरों में चले जाना, क्या होगा, आंतरिक पलायन। ऐसे पलायन के बहुत सारे फैक्टर हैं, यदि उस पर हम बोलने लग जाए शाम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे समझने के लिए, तुमको समझ में आ गया, समझने के लिए पर्याप्त।